दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी गुमशुदा कौम की तरफ जो सिर्फ किस्सा नहीं थी बल्कि दुनिया की हकीकत थी। एक ऐसी कौम जो देव हैकल जिस्म रखती थी, जिनके कदमों के निशान भी आम इंसान के बराबर नहीं होते थे और जिनके हाथों में पहाड़ भी मोम की तरह नरम पड़ जाते थे। ये है कौम समूद। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल ताकत दी, पहाड़ों को काटने का हुनर दिया, ऐसे घर बनाने की काबिलियत दी जो आज भी अरब के रेगिस्तान में मौजूद हैं। पहाड़ों के सीने में बने हुए महलात इतने अजीम कि देखने वाले दंग रह जाएं। जब इंसान के पास ताकत आ जाए और ईमान ना हो तो गुरूर उसे अंधा कर देता है। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें पैदा किया और उसी ने तुम्हें कुव्वत और ये सरजमीन अता की। लेकिन कौम जोरावर थी, मगरूर थी और नाफरमान थी। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, सालेह, अगर तुम सच्चे हो तो पहाड़ की इस चट्टान से हमारे सामने एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। फिर वो लम्हा आया जो इंसानी तारीख में कभी नहीं आया। चट्टान फटी, रोशनी निकली और उसके अंदर से एक मोजजाती ऊंटनी दुनिया में आई। अल्लाह की निशानी, वाज़ेह, रोशन, सच्ची। लेकिन जिनके दिल पत्थर हो जाएं, उन पर निशानियां असर नहीं कर। जब अल्लाह की निशानी उनके सामने रोशन हो गई तो कुछ दिन वो खामोश रहे, लेकिन फिर उनके दिलों में छुपा हुआ गुरूर और जिद दोबारा जाग उठी। कौम के चंद बड़े, ताकतवर और सरकश लोग रात के वक्त एक जगह जमा हुए। आसमान पर चांद तंगा था, ठंडी हवा चल रही थी और उनके चेहरों पर घुमंड और शरारत की चमक थी। उन्होंने सरगोशियों में एक दूसरे से कहा, सालेह की ऊंटनी हमें रोकती है, हमारी आज़ादी कम करती है, पानी में हमारा हिस्सा बदल देती है, आओ इसे खत्म कर देते हैं। ये फैसला उनकी तरफ से सिर्फ नाफरमानी नहीं था, बल्कि अल्लाह की खुली निशानी का इनकार था। रात गहरी हो गई, चांद बादलों के पीछे छुपने लगा और वो सरकश लोग छुपते छुपाते उस समत बढ़ने लगे जहां अल्लाह की ऊंटनी आराम कर रही थी। दूर कहीं ऊंटनी की पुरसुकून आवाज गूंजी, जैसे उसे आने वाले खतरे का अंदाजा हो रहा हो। पहाड़ खामोश खड़े थे। रेत की सतह पर उन देव हैकल लोगों के कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। फिर एक लम्हा आया, एक ऐसा लम्हा जिसने पूरी कौम की तकदीर बदल दी। उन्होंने अल्लाह की निशानी के साथ जुल्म किया और ऊंटनी को खत्म कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सुबह होते ही उन्हें कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को झुठला दिया, अब अपने घरों में 3 दिन रह लो, चौथे दिन तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, फिर वो अजाब आएगा जिसे तुम रोक नहीं सकोगे। कौम हंसी, कहने लगी, हम सालेह की बातों से नहीं डरते। और फिर वो दिन आ गया। आसमान का रंग बदल गया, पहाड़ लरजने लगे, जमीन चीख उठी। एक खौफनाक आवाज, एक धमाका, एक जलजला, ऐसा कि देव हैकल जिस्म भी जमीन पर गिरकर टूट गए। चंद लम्हों में कौम समूद खत्म हो गई। ताकत, दौलत, महलात, गुरूर सब मट्टी में समा गए। आज भी उनके पहाड़ तराश घर खामोश खड़े हैं। हवा की सरसराहट में बस एक पैगाम देती आवाज आती है, ताकत गुरूर बन जाए तो इंसान का अंजाम यही होता है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है।